देव सज्जनों, हम सबके बीच इस पूरे आयोजन के पीछे जिनकी दृष्टि है, जिनका मार्गदर्शन है, जिनकी सोच है, इस प्रदेश के ही नहीं देश के बहुत ही वरिष्ठ और प्रतिष्ठित नेतृत्व के रूप में जिनकी पहचान है, और हम सब के बहुत ही सम्मानित पंडित विनोद शर्मा जी, जिन्होंने प्रदेश के कोने कोने में जाकर आप सबको आमंत्रित किया इस कार्य के लिए कि आज जिस दोराहे पर देश खड़ा है, आपको आगे बढ़ना है या पीछे लौटना है, ये निर्णय करने के लिए सब एक साथ इकट्ठे हों। आज आप यहां एकत्रित हुए हैं उनके निवेदन को और उनके निमंत्रण पर, तो आपकी तालियों के साथ मैं निवेदन करूंगा पंडित विनोद शर्मा जी से कि वे इस अवसर पर हम सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय पंडित विनोद शर्मा जी। अति सम्माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, अति सम्माननीय डॉक्टर डीपी वत्स जी, कार्तिकेय शर्मा जी, श्री हरविंदर कल्याण जी, श्री महावीर गुड्डू जी, शक्ति रानी जी, मेंबर पार्लियामेंट भाटिया जी, श्री जोगेश्वर दत्त जी, श्री जिलेराम चोचड़ा जी, श्री मासूम शर्मा जी, श्री सीएम शुक्ला जी, हरिराम दीक्षित जी, सभी लोग जो मंच पर बैठे हैं उनको सबको मेरा नमन है। अशोक शर्मा जी और जो भी मेरे साथी हैं मंच पर विराजमान हैं, उनमें से कुछ तो मेरे साथी पिछले 45 वर्षों से साथ हैं, कुछ नीचे बैठे मेरे साथी 1978 1980 से लेकर मेरे साथी हैं, और कुछ उनके और मेरे साथी आज जिंदगी इस दुनिया में नहीं रहे, तो उनके बच्चों ने फोन करके कहा कि पिताजी नहीं है, हम आ रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसा महसूस हुआ कि जैसे परिवार के सदस्य ने आज भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव पर एक परिवार में इकट्ठे होकर इस जन्मोत्सव को मनाने के लिए पूरे समस्त हरियाणा के कोने कोने से लोग यहां पर आए। मैं ये भी समझता हूं कि सुबह 11 बजे से आप लोग यहां पर बैठे हैं और 4 घंटे बीत गए, निरंतर आप बैठे हुए हैं। कुछ लोग पानी पीने जाते हैं तो कुछ लोग उनकी जगह पर बैठ जाते हैं। चारों तरफ, इस तरफ धूप है, उस तरफ धूप है, थोड़ा सा कमी रही है हम में, माफ करना। जितनी छाया यहां थी उतनी छाया मेरे हिसाब से यहां भी होनी चाहिए थी। यहां सीधी धूप पड़ रही है, यहां बैठना बहुत मुश्किल है, फिर भी जो लोग यहां बैठे हैं वो हाथ खड़े करके बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। लंबा समय नहीं लूंगा। आज भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव पर 3 नारे मेरे साथ लगाइए, 3 बार एक नारा। भगवान परशुराम जी की, भगवान परशुराम जी की, भगवान परशुराम जी की। धन्यवाद। माननीय मनोहर लाल जी का अब कुछ लोग पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं, मेरे मन में उनका जो आदर है वो एक मुख्यमंत्री से भी ज्यादा है। एक इंसान के तौर पे मैं बहुत आदर करता हूं और मैं समझता हूं कि जिस तरह के मुख्यमंत्री वो रहे हैं, उन्होंने कोई द्वेष नहीं रखा है। गरीब को नौकरी मिल जाए,
पारदर्शिता हो, सम्मानता हो, हर धर्म का अभिनंदन कहो, हर किसी में से एक जैसा व्यवहार, हर समाज के हिस्से को आगे बढ़ने के लिए बराबर का मौका, हर गरीब के बच्चे को उसकी लियाकत और काबिलियत के दम पर नौकरी, प्रदेश की उन्नति, किसी के साथ द्वेष नहीं, किसी के साथ बदले की भावना नहीं। इन शब्दों के साथ मैं एक व्यक्ति की मूर्ति बनाता हूं जिसका भी जन्मदिन आज ही है। मैं उनको भी जन्मदिन की बधाई देता हूं। कार्तिकेय शर्मा ने आयोजन किया है। उसके मन में सेवा का भाव है, सेवा भाव से प्रेरित है। भगवान परशुराम जी के बारे में मैं नतमस्तक होकर यही बात कह सकता हूं कि जो शिक्षा उन्होंने हमें दी है वो शिक्षा समाज के लिए और हर व्यक्ति के लिए है। ये उन्हीं की शिक्षा है कि ना जुल्म करना है ना जुल्म सहना है। जो जुल्म करता है उसका मुकाबला करना है, गरीब और कमजोर का साथ देना है और अपना स्वार्थ ना देखते हुए त्याग करना है। किसी चीज के प्रति मोह नहीं रखना है, त्याग करना है। ये उनकी शिक्षा है और इसी शिक्षा को लेकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। इसी शिक्षा का अनुसरण करते हुए जो रास्ता उन्होंने प्रशस्त किया है उस रास्ते पर चलते हुए हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। हमारे समाज में समाज अकेला नहीं होता, समाज सब समाजों के साथ मिलकर बनता है। यहां कहीं भी किसी को हमारी जरूरत हो, जब हम उनका साथ नहीं देंगे तो हमारा समाज आगे नहीं बढ़ सकता। ये मान के चलिए कि किसी भी समाज की मजबूती जो है वो उसकी कार्य प्रणाली, उसके मन में दूसरों के प्रति स्नेह, उसके मन में दूसरों के प्रति आशीर्वाद, दूसरों के सुख दर्द को पहचानना और महसूस करना, ये होना बहुत जरूरी है। मैं जानता हूं कि ये सब कुछ आप में है और आज हम इसी के संदर्भ में भगवान परशुराम जी के दिखाए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लेते हैं। जब हम भगवान परशुराम जी की बात करते हैं तो हमें दिखता है कि पूरे देश में आज का वातावरण क्या है। अभी मुझसे पहले वत्स जी बोलकर गए थे, डीपी वत्स जी, तो मुझसे उन्होंने एक प्रश्न पूछा कि क्या मैं ज्यादा लंबा और राजनीतिक भाषण दे गया। तो मैंने वत्स जी से यही कहा था कि जनरल साहब, राजनीति जो है सामाजिक कार्य से कभी अलग नहीं हो सकती। आपने अगर राजनीतिक भाषण ना दिया होता तो ये भाषण ही नहीं था। राजनीति को क्यों अलग नहीं कर सकते हम? कोई राजनीति बुरी चीज नहीं है, मान के चले। कोई मन में शंका मत रखिए। राजनीतिक करने वाले कुछ लोग शायद अच्छे ना हो। अगर राजनीति आपकी दी हुई ताकत को आपके लिए ही इस्तेमाल करने के लिए की जाती है तो वो राजनीति अच्छी राजनीति। अगर कोई अपने स्वार्थ के लिए उसका इस्तेमाल करता है तो वो राजनीति का फायदा उठा रहा है, वहां राजनीति बदनाम होती है। और राजनीति के मायने क्या है? राजनीति एक जरिया है सत्ता प्राप्त करने का, और भाई सत्ता के बिना
बड़ा मुश्किल है, काम नहीं हो सकते। कार्तिक जी गिना रहे थे यहां पर कि 13 काम उन्होंने माननीय मनोहर लाल जी को कहे, तो 10 काम उन्होंने उसी वक्त कर दिए जब ब्राह्मण महासंघ हुआ था पिछले वर्ष। तो भाई सत्ता अगर पास हो और उसका सदुपयोग किया जाए, लोगों के लिए किया जाए, लोगों के भले के लिए किया जाए, आपके बच्चों की नौकरियों के लिए किया जाए, तो वो सत्ता तो अच्छी बात है। लेकिन अगर उसका दुरुपयोग हो, समाज को बांटने की कोशिश की जाए, समाज को नीचा दिखाने की कोशिश की जाए, तो भाई वो तो फिर राजनीति है जो अच्छी राजनीति नहीं है। आज देश की स्थिति पिछले 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जितनी प्रगति हुई है उतनी पिछले 50 वर्षों में नहीं हुई। मुझे याद है पिछले 10 वर्ष पहले आप लोग बहुत वहां पर आए हुए थे। आपको याद होगा कुरुक्षेत्र में बहुत बड़ा हमने एक मार्च के महीने में फंक्शन किया था 2014 में। मैंने तब भी यही कहा था कि देश का भविष्य जो है मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। आज भी यही कह रहा हूं। आपको याद है ना मार्च में जब हम कुरुक्षेत्र में फंक्शन किया था, 10 साल पुरानी बात है। लेकिन आज भी आप लोग यहां पर आए हैं तो आज एक बात का मुझे गर्व है, क्योंकि हमारे ही समय में देखा गया है कि कश्मीर की हम बोल देते हैं 370 की धारा को हटा दिया। अरे उसके हटने से आज जो कश्मीर में शांति है, तो एक उम्मीद जागी है। वहां के हजारों पंडित जो वहां से निकाल दिए गए थे, उनके मन में एक उम्मीद जागी है कि हमारा देश है, हम जा सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि वो अपने घर वापस जाएंगे और उनको उतना ही स्थान मिलेगा। मैं ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा। जहां सम्मान और इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, हम इस बात को मानते हैं कि संविधान की रचना बाबा साहब ने की और संविधान हमें बहुत प्यारा है और संविधान के तहत ये कार्य हम कर रहे हैं। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी नहीं, माननीय मनोहर लाल जी, आज आपको जो लोग बैठे हैं आपके जन्मदिन पर आशीर्वाद दे रहे हैं, उसके पीछे भी बहुत बड़े कारण हैं। ये देखिए, ये 10,000 नौकरी जो बच्चों को मिली है उसकी लिस्टें हैं। ये आर्थिक आधार पर कमजोर बच्चों की लिस्टें हैं, जिसको चाहिए मुझसे ले लेगा। ये टाइप्ड है, उनके नंबर, उनके एड्रेस हैं, जिन 10,000 बच्चों को नौकरियां मिली हैं। तो उनकी जिंदगी को संवारने के लिए, एक नई रवायत पैदा करने के लिए, एक नई आशा चमकाने के लिए आप आज को आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसे ही होना चाहिए। हमारे बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए, क्योंकि रोजगार के बिना हमारा गुजारा नहीं हो रहा है। आप जितने भी लोग बैठे हैं, आप हाथ खड़ा करके बताइए कि हमें रोजगार की कितनी जरूरत है। हाथ खड़े करके बताइए, हमें रोजगार मिलना चाहिए। आपने शुरुआत की है, ये चलती रहेगी, हम रोजगार मिलता रहे, ऐसी हमारी आशा है, हम आशा करते हैं। मैं संविधान की बात कर रहा था। संविधान में सबको एक जैसा हक दिया है, एक जैसा मौका, जिसको हम लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं। अभी पीछे कुछ दिनों की बात है, सभी जो संविधान के तहत जो पद हैं, मंत्री है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, एमएलए है, मेंबर पार्लियामेंट है। जब बचपन में हम सोशल साइंस पढ़ा करते थे, उसमें भी छोटा चैप्टर आता था, उसमें भी बताया जाता था। तो निर्धारित है,
बाला साहब ने कहीं भी संविधान में नहीं लिखा है कि ये पद किसी खास व्यक्ति के लिए या खास समाज के अंग के लिए दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। इस देश का नागरिक, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, चाहे वो किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, वो किसी भी समाज के से संबंध रखता है, उसको हक बनता है कि देश की किसी भी पोजीशन पे पहुंच सकता है, बड़ी से बड़ी पोजीशन पे पहुंच सकता है। आज देश के राष्ट्रपति, आज देश के प्रधानमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री अलग अलग समाज के हिस्सों से आए हैं। लेकिन दुख होता है जब कोई पार्टी निर्धारित कर देती है कि इस समाज के व्यक्ति को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, इस समाज के व्यक्ति को भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, इस समाज के व्यक्ति को भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, और चीफ मिनिस्टर किसको बनाएंगे वो भी निर्धारित कर देते हैं। तो बड़ा दुख होता है इस बात का। ये उनके बस की बात नहीं है, संविधान को तोड़ने की बात है। बर्दाश्त नहीं है, नहीं करेंगे बर्दाश्त इस बात को। किसी को अपना हक नहीं लेने देंगे। ये किसी के अपनी मर्जी की बात नहीं है किसी पार्टी की। कांग्रेस पार्टी कह देती है कि हमारे 4 उप मुख्यमंत्री होंगे, उन चारों में एक ब्राह्मण होगा, एक दलित होगा, एक बैकवर्ड होगा। कहां का इंसाफ है जी? कहां का संविधान है जी? ये हमारे देश की जनता को मंजूर नहीं है। हम इसको खारिज करते हैं। बोलिए, क्या ख्याल है आपका? क्या आप खारिज करते हैं? हम नहीं मानते इस बात को। धन्यवाद। जय भगवान परशुराम जी।